हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे सिंह। देखिए, मैंने अपने यूट्यूब से जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, मैं उन लोगों से बहुत नाराज़ हूँ। इतना बड़ा ब्लेसिंग देती हूँ, ब्लेसिंग का मतलब ही नहीं समझते हैं। एक आध लेडीज़ तो मुझे कसम से बोलती वशीकरण करवाते, मत ही कराओ तुम लोग वशीकरण। तो तुम लोग जब विद्या देवी को माँ बोल के इतना परेशान कर देते हो, जो तुमको झेलता होगा तुमको छोड़ के चला गया, बहुत अच्छा क्या छोड़ के चला गया। तुम लोग उसकी गांड में डंडा डाल देते हो सबके कि बस मेरे पास आए बैठे करे। तुम्हारे बाप के नौकर बना लिया है तुम लोगों ने अपना, सबको मेरे को ही बना लिया है। अभी एक लेडीज़ मुझे मैसेज करके पूछती है कि आप किसी का चेहरा देख के कुछ बता मतलब मैं पूजा पाठ नहीं करूँ। ये लोग मुझे गवर्नमेंट से 20-25 हज़ार पगार दिलवा रही हैं कि ये जो बोलेंगी वो मैं करूँगी, है ना। बोलती मेरे पास 1 साल से पैसे नहीं है पूजा कराने के लिए, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अरे मैं ब्लेसिंग क्यों डाल रही हूँ फिर? ब्लेसिंग पे भरोसा नहीं है? 20,000 30,000 ब्लेसिंग डालते हो। मैं मान ही नहीं सकती कि उस ब्लेसिंग से ज़्यादा मेरा काम नहीं, तो मेरा काम हो जाता तो आपका क्यों नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो आप वशीकरण मारण मोहन देते हो, इतना लोगों को इतनी घाई रहती है कि इनका बस चले तो बस, अगर मैं चाकू लेके घूमती रहूँ तो मुझे दाऊद की बहन बना दोगे, घुसा और मारो, है ना। बाद में आएगा तुम्हारा बाप, आएगा मेरा केस लड़ने के लिए कोर्ट में। शर्म तो आती नहीं है। पहले तो एक आदमी की ज़िंदगी को ख़राब कर दो, सत्यानाश कर दो, फिर उसे ऊपर से वशीकरण करा के अपनी तरफ करो। कोई बोले कि मेरा पति मेरी सास की बहुत सुनता है, उसकी बहुत सुनता है। नहीं, तुम्हारी सुनेगा, तुम नई की माई बन के आई हो। पैदा किया उसने, पाला पोसा उसने, बड़ा होके तुम्हारे साथ सोने क्या लग गया, तुम्हारी बात सुनेगा, माँ बाप को छोड़ देने का, है ना। कभी समझ में आया तुम्हारे को भी भगवान ने कहा औलाद दी होगी। ये तो इनके लिए बोलो जिनको औलाद ही नहीं दी है। औलाद दी होगी तो तुमको भी पता चलेगा ना, जब तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ के जाएगा। अरे ये क्या हरकत है? तुमको वशीकरण कराना है, कराया, थोड़ा सा वेट तो करो। पैसा दे दिया तो मतलब खरीद लिया। एक जन बोलेगी माँ हमने ना कर्जा लेके आपको पैसा दिया, मतलब उनको बॉयफ्रेंड भी इसलिए वापस चाहिए कि वो वापस आए और उनको खर्चा दे और वो कर्जा निपटाए। तो फायदा क्या? तुम सीधे सीधे बोलो ना कि तुमको ATM कार्ड वापस चाहिए अपना। तुमको प्यार मोहब्बत थोड़ी है। पहले तो तुम लोग एक से प्यार करने के साथ और 2-4 बॉयफ्रेंड रख के उनको धोखा दोगी। जब उनको पता चल जाता है ये बात, अभी मैंने किसी के मुंह पे बात बोली नहीं है, ये जो मुझे व्हाट्सअप खेल रही है उसको मैंने ये बात नहीं बताई है कि तेरे बॉयफ्रेंड को ऑलरेडी तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। तो ऑलरेडी जो उसके दोस्त के साथ लेके घूम रही थी वो उसको बात पता चल गई, इसलिए उसको तेरे पास आने में इंटरेस्ट नहीं है। ये सब गुजरात के सब जगह का जो माँ रहता है ना, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तो भी इंसान अपने बच्चे का, भी एक लेडीज़ मुझे बच्चे का वो करके दे रही है कि मेरे बच्चे को बच्चे की ज़िंदगी के लिए उसको बुला दो, ठीक है ना। तो चलो वो भी काम कर, लेकिन पेशेंस नहीं है। ये सब अच्छा बात नहीं है। मैं एक बात बता देती हूँ, मुझे बनाना और बिगाड़ना बहुत अच्छे से आता है। देखिए, अभी तक हम लोग ने जो भी काम लिया था, सबसे अच्छा कल खबर आया है कि बदलापुर में जो लड़की का रेप हुआ था उसको तो सीधा सीधा गोली मार दी गई। एक काम तो चलो ये पूरा हुआ है कि इतनी बार बोलने के बाद से चलो इतना तो आया कि दिन दहाड़े उसको गोली मार दी गई। अभी बस ये मोमिता डॉक्टर वाले को भी सज़ा मिलनी ज़रूरी है। वहाँ पे भी मेरा काम चालू है। वहाँ पे तो ऐसे ही है कि उनको उधर भी ऐसी पब्लिक को बीचों बीच कुछ कर दिया जाए, फांसी दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे पता है सरकार ऐसी कि ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे ना जल्दी, वो बस तसल्ली दिलाने की करती है। महाराष्ट्र में तो इसलिए कि विधानसभा का इलेक्शन सर पे है, कैसे जीतेंगे फिर। और अब इससे ये जो सब आए दिन दंगा फसाद कराने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ नाटक कर रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। देखेंगे क्या है, क्योंकि कल भी जो रैली निकली थी, वो रैली से जब 2-3 गाड़ियाँ आ रही थी तो उनको सिलफाटा पे रोक के 2-3 गाड़ियों पे हमला किया गया। झंडा लगाया हुआ था, हमारा तिरंगा लगा हुआ था, हरा झंडा लगा हुआ था, तो उस पर मतलब वो हमारे एक कहते हैं ना, जो मुंबई में कल रैली आई थी, वो रैली में शामिल हुए थे वो लोग आके, उन लोगों पे हमला किया गया। ये रॉन्ग है। आप लोगों को लड़ाई करनी ही नहीं आती, आप लोग ज़बरदस्ती सबको मार पीट के काट के लड़ाई करते हो। अरे दम है तो आओ इलेक्शन में, 2-2 हाथ खेलेंगे। लेकिन तुम लोग को पता है ना, इलेक्शन में तो सब कुछ पब्लिक के हाथ में रहता। अब तुम्हारे हाथ में कुछ बचा नहीं है तो तुम लोग गुंडागर्दी और दादागिरी से हो गए। कोई बात नहीं, आज गुंडागिरी दादागिरी करो, बाद में जब तुम्हारा पूरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो जिन लोग से तुमने गुंडागिरी दादागिरी दिखाई ना, वही तुम्हें दौड़ा के मारेंगे। ये बात याद रखना। मेरा काम धीरे धीरे सब टाइम टू टाइम पूरा हो रहा है, और जो काम मैं करने गई वो भी 2 तारीख को पूरा हो जाएगा। 2 तारीख को सिर्फ गांधी जयंती नहीं, 2 तारीख को अमावस्या भी है। वो बात तो मैं भूल ही गई थी। अमावस्या को जो रिजल्ट आने वाला है बहुत बड़ा आने वाला है। और एक और बात बता देती हूँ, ब्लेसिंग पे भरोसा रखो। ब्लेसिंग पे भरोसा है तो काम करवाओ, नहीं तो मत करवाओ, ठीक है। आपको मैं इसीलिए ब्लेसिंग देती हूँ कि बाई चांस अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है काम कराने के लिए, उस ब्लेसिंग पे भरोसा रखो, उधर बैठो, विश करो, अपनी जो भी विश मांगो पूरी होगी। जब मेरी बातें पूरी होती तो आपकी कैसे पूरी नहीं होगी, ये बताइए मुझे। पहले आप पहले विश तो करो।
और अमावस्या आ रहा है, काम आ रहा है। और एक और बात बता दूँ, मैं अगर मारण मोहन तुम लोग के दुश्मनों का ले सकती हूँ, तो तुम लोग अगर मेरे दिमाग पे आओगे ना तो तुम्हारी भी बैंड बजा सकती है। एक बात याद रखना, जो मुझे वशीकरण का काम दे के बाद में परेशान करने को देखेगा ना, तो जिस जरिए के तुम लोग वशीकरण करा रहे हो वही खत्म कर दूंगी, फिर मैं तुम्हारा ही मारण कर दूंगी। बैठे रहना चुपचाप पागल जैसा। ऑलरेडी मैंने 2-4 लोगों को पागल कर दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ताले का काम है मेरे लिए बस, मुझे कोई ताम झाम लेके बैठने की ज़रूरत नहीं। मेरे हाथ में माला और हाथ में ताला, दोनों काम तुम्हारी बैंड बजाने के लिए काफ़ी है। ताला भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, माला भी नहीं रहेगी तो भी चलेगा, उंगलियाँ काफ़ी है मेरी, मेरे को सामान की ज़रूरत नहीं, मेरी उंगलियाँ काफ़ी। मैंने अपनी उंगलियों में तक मंत्र सिद्ध करके रखा है। मैं तुम्हारी जिस तरह से बजाऊंगी ना तो बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, ये बात याद रखना। बस इतना ही बोलूँगी।